सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं ज्ञान उदधि अज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सुपूज्यन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा वो कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत साहिब जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। वंदनीय साधु समाज, महासभा, विद्वजन, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 15वें वार्षिक महाधिवेशन में सम्मिलित हैं और आज समापन दिवस है और आज का प्रतिपाद्य विषय जो है बहुत ही गंभीरता को लिए हुए है। वह है गुरु। गुरु, गु और रू। गु माने गुफा, रू माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश कर दे वो गुरु कहलाते हैं। गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं। गुरु ज्ञान को कहते हैं शिष्य सीख ले सो ज्ञान जग मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य को। यह संसार और यह शरीर हमें मिला हुआ है, लेकिन बिना गुरु से ज्ञान होने को नहीं है। अतः जो गुरु धारण करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। हम लोगों ने बराबर सुना है सत्संग में, जाके रवि पंचक नहीं ताहि चतुर्थी नाही, ते सब तक घेरे रहे कबहू तृतीया नाही। मतलब समझिए, जाके रवि पंचक नहीं, रवि का 5वां दिन बृहस्पतिवार होता है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, अर्थात जिनको गुरु नहीं है, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। राम कृष्ण परशुराम ने उन्हों देव गुरु चिन्ह 3 लोक के वेधनी सो गुरु आगे दी। तो जाके रवि पंचक नहीं है, अर्थात जिनको गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी नाही, रवि का चौथा दिन रवि सोम मंगल बुध, उसको बुद्धि नहीं हो। ताहि चतुर्थी नाही, ते सब तक घेरे रहे। रवि का 7वां दिन शनि होता है, शनिवार।
उसी को शनिचरा ग्रह घेरे हुए रहता है। कब हो तृतीयानाय, रवि का तीसरा दिन, रवि सोम मंगल। मंगल अर्थात आनंद, चैन, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु अवश्य धारण करें। गुरु के बिना ये शरीर अशुद्ध है। जहां आप बैठते हैं वहां की मिट्टी भी अपवित्र हो जाती है। देवर्षि नारद यद्यपि वो देवर्षि कहलाते थे, ब्रह्म सभा में जाया करते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे। तो जब सभा ब्रह्म सभा भंग होता था तो उनकी जगह को साफ कर दिया, लीप दिया जाता था, यानी मिट्टी को खोद करके फेंका जाता था, दूसरी मिट्टी रखी जाती थी। इस तरह से देवर्षि नारद से कहा कि नारद जी आपके समय साफ तो बड़ी घोर अन्याय होता है। कहा वह क्या? कहा आप जहां बैठते हैं वहां की मिट्टी फेंकी जाती है, दूसरी मिट्टी रखी जाती है। देवर्षि नारद ने कहा जब तक नहीं देखो निज नैना तब तक नहीं मानो किसी के बहना। ब्रह्म सभा में गए और जब ब्रह्म सभा भंग हुआ तो अपनी जगह को चिन्हित कर दिए और छिप गए आड़ में जाकर। देखा एक विष्णुदूत आया, एक हाथ में कुदाली है, दूसरे हाथ में टोकरी। जहां देवर्षि नारद बैठे हुए थे वहां की मिट्टी खोद करके फेंक दी गई, यानी सवा हाथ। तो दूसरी मिट्टी रखी गई। सोचा कि नारद ने कि कहीं दूसरी जगह भी खोदाई होती है, नहीं किया, वो चल दिया। देवर्षि नारद उधर से निकलते हैं, कहा ओ मार देव मार टर जाओ। टर गए और कहा जहां पर मैं बैठा वहीं की मिट्टी फेंका गया, ऐसा क्यों किया? देवर्षि नारद से कहा विष्णुदूत ने कि मैं विष्णुदूत हूं, क्यों, काहे, किस लिए, ये हमसे मत पूछिए, जाइए भगवान विष्णु से फरियाइए। देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गया विष्णु लोक और कहा भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम के पश्चात कहा भगवान मेरे साथ तो घोर अन्याय होता है। कहा वह क्या नारद? कि जहां मैं बैठता हूं वहां की मिट्टी फेंकी जाती है, दूसरी मिट्टी रखी जाती है, इतना नापाक हूं मैं। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद तुम गुरु धारण नहीं किया है, इसीलिए जहां तुम बैठते हो अरे और वहां की मिट्टी अपवित्र हो जाती है। समझ लीजिए जो गुरु धारण नहीं किया है, देवर्षि नारद ऐसे पुरुष, संत कबीर साहब ऐसे पुरुष हैं, और वो गुरु धारण नहीं किया था तो किस तरह से गुरु बताए। आप आए हैं, समझ लीजिए इस बात को, सत्संग में आए हैं, एक बात नोट कर लीजिए और गुरु धारण कीजिए। तो कहा भगवान अब मैं गुरु खोजने के लिए कहाँ जाऊं, आपको मैं गुरु धारण करता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में वर्ण करें। देवर्षि नारद से कहा भगवान विष्णु ने कि इतना सस्ता नहीं है नारद जी, है आपको मैं सलाह देता हूं कि आप निज स्थान को जाएं और प्रातः काल प्रथम दर्शन जिनका हो जाए उन्हीं को आप गुरु मान लेंगे। गए स्वस्थान और प्रातः काल देखा तो एक जाल और जंगा लेकर के बड़ी तेजी से जा रहा था। एक तरफ जाल है, दूसरी तरफ वो कौन सा। और नारद जी ने कहा महाराज ठहरिए ठहरिए, समीप गया, कहा आप मेरे गुरु होते हैं। तो देवर्षि नारद से कहा उसने कि भाई आपका लूज तो दिमाग नहीं हो गया है, नट ढीला तो नहीं हो गया है, हमको देख रहे हैं आप देवर्षि नारद हैं। कहा ठीक है, भगवान की बात मान गए, भीतर से श्रद्धा नहीं हुआ, चले गए। और तत्क्षण नारायण की घोष लगाते हुए पहुंच गए देव विष्णु लोक। कहा नारद गुरु धारण कर लिया? कहा हाँ भगवान मैं तो गुरु धारण कर लिया, लेकिन बोढ़िए गुरु हो गया।
जैसे कहा कि बूढ़ी गुरु हो गया, भगवान विष्णु की भ्रुकुटी तन गई, क्रोधावेश में आगे कहा नारद तूने गुरु का घोर अपमान किया, जाति में बांधा, जाओ 84 लाख योनि में चले जाओ। अब थर-थर कांप रहे हैं नारद। कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा वही गुरु तुम्हारा उद्धार करेगा। अब नारद वहां से चला और देखते हैं कि हमारा गुरु किधर है, तो देख रहा धावे में दाव चक्र है। जाकर के चरणों को पकड़ लिए, कहा कि देखिए हमको हमारा उद्धार कीजिए, अब हमारा उद्धार कीजिए। कहा आपका तो दिमाग गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अब मैं जान गया आपको। कहा 84 में जाने का हमको साफ मिल गया है भगवान विष्णु से। कहा साफ में मिल गया है, तो भगवान से निवेदन कीजिएगा कि 84 का जरा नक्शा बना दीजिए, तो सहूलियत होगी 84 भ्रमण करने में। तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा भगवान आपने तो मुझे शापित किया है 84 में जाने का, जरा 84 का नक्शा बता दीजिए। तो नक्शा तुरंत बना दिए। और देवर्षि नारद पूछते हैं कि भगवान यही 84 लाख योनि है? कहा हाँ हाँ नारद। जैसे कहा हाँ, फटाक से घुलट गया और इस पार से उधर चला गया। भगवान विष्णु उठा करके गले से लगा लिया। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, कहीं ढोल पिटाई सुनाई दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। तो गुरु की युक्ति है, गुरु युक्ति के मुताबिक साधन भजन ध्यान त्रिकाल संध्योपासना नित्य नियमित रूप से करते रहे, इसी में सबों का कल्याण हित है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की युक्ति में ध्यान भजन करते रहें, इसी में सबका कल्याण है। उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे हम पूज्य स्वामी